पीएम मोदी आज गोवा दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम। ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं का करेंगे सम्मान। भारतीय सेना ने चलाया था ऑपरेशन विजय। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के उपलक्ष्य में आयोजन। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री गोवा को देंगे कई सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी चुनाव में सियासी वार पलटवार जारी। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में यूपी प्लस योगी को उपयोगी बताया। पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष का पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने यूपी प्लस योगी को अनुपयोगी बताया। अखिलेश का ट्वीट के जरिए पीएम के बयान पर कटाक्ष। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर चुटकी ली। मुंबई कांग्रेस ने यूपी प्लस योगी को उपयोगी बताए जाने का जवाब दिया। पीएम मोदी के बयान पर तंज। आज से दिल्ली में तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता। 5 देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होंगे शामिल। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के विदेश मंत्री भी लेंगे हिस्सा। कारोबार, संपर्क और विकास सहयोग को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा। आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत। संयुक्त रूप से पीएम मोदी से मिलेंगे विदेश मंत्री। 5 देशों के विदेश मंत्री एक साथ करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान ने समिट के लिए अफगानिस्तान को दिया निमंत्रण। आज से ओआईसी शिखर सम्मेलन। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी आज से जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के 6 शहरों से यात्रा निकाली जाएगी। जनविश्वास यात्रा की मथुरा, बिजनौर, गाजीपुर से शुरुआत। अंबेडकर नगर, झांसी और बलिया से भी होगी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। नड्डा की इससे पहले एक जनसभा भी होगी। सीएम योगी मथुरा से जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। चौथी यात्रा बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। गडकरी के साथ डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी रहेंगे। 5वीं यात्रा को बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना करेंगे, जबकि छठी यात्रा गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुरू करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज राय बरेली में शक्ति संवाद। प्रियंका महिलाओं के साथ करेंगी संवाद। शक्ति संवाद में 5000 महिलाओं के आने की उम्मीद। सम्मेलन में कांग्रेस की महिला घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस का आगामी चुनाव में महिलाओं को 40% सीट देने का ऐलान। पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। यूपी के अमेठी में राहुल प्रियंका ने महंगाई विरोधी मार्च निकाला। दोनों नेताओं ने भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ रैली में जमकर बोला हमला। राहुल ने कहा अमेठी अब भी पहले की तरह, बस लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ा। महंगाई के मुद्दे पर राहुल प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा। दोनों नेताओं ने मोदी सरकार को गरीब, किसान और महिला विरोधी बताया। राहुल गांधी के भाषण में कई मुद्दे हवा। हिंदुत्व, भारत चीन सीमा विवाद और किसान आंदोलन में हुई मौत पर बोले कांग्रेस नेता। प्रियंका ने सरकार को घेरा। विकास के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका का अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और सीएम योगी पर तीखा हमला। कोरोना काल में जनता की पूरी तरह से अनदेखी।
अखिलेश के खास राजीव राय समेत 3 एसपी नेताओं के ठिकानों पर आयकर छापा। आज मीडिया के सामने आ सकते हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर मारे छापे। यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर आयकर ने दी दबिश। 200 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी की गई। अखिलेश यादव के ओएसडी के यहां छापा। जिनेंद्र यादव के लखनऊ स्थित निवास पर छापेमारी। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ के ठिकाने पर रेड। मनोज यादव के मैनपुरी स्थित ठिकानों पर भी छापा। एसपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय मऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी। इनकम टैक्स की कार्रवाई से हड़कंप। राजीव राय के आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई का विरोध। राजीव राय के घर शनिवार को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। राजीव राय को माना जाता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी। राजीव राय को माना जाता है 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने का मुख्य शिल्पकार। राय कर्नाटक में चलाते हैं कई शिक्षण संस्थान। राजीव आरवी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोसी संसदीय क्षेत्र से सपा के थे उम्मीदवार। मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव राय के आवास पर छापेमारी। 16 घंटे बाद पूरी हुई कार्रवाई। राजीव के 5 जगहों पर छापा। राजीव का दावा, पूरे मोबाइल का डाटा पूरे परिवार वालों समेत रिश्तेदारों को बंधक बनाया। सपा अध्यक्ष के करीबी नेताओं के घर पर छापेमारी से सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी ने आईटी दबिश को बौखलाहट करार दिया। अखिलेश यादव ने आईटी छापेमारी पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने कहा, अभी तो सीबीआई और ईडी भी आएगी। अखिलेश ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के डर के साथ विपक्षी दलों के नेताओं पर भी छापेमारी पड़ेगी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश। युवक के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं किया। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश पर जबरदस्त आक्रोश है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। एसजीपीसी ने पूरी घटना को गहरी साजिश करार दिया। एससीपीजी अध्यक्ष ने कहा कि इसका मकसद सिखों की भावनाओं को भड़काना है। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी गृहमंत्री अमित शाह से बात की। सिरसा के मुताबिक गृहमंत्री ने इस मामले में विधिवत जांच का भरोसा दिया। पंजाब चुनाव में आपने झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज चंडीगढ़ में रैली। आप संयोजक, आपके प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। केजरीवाल के साथ आपके कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर रहेंगे मौजूद। केजरीवाल के ताबड़तोड़ पंजाब दौरे। 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए आएंगे केजरीवाल। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से विश्व कायस्थ महासम्मेलन का आज आयोजन। केजरीवाल भी होंगे शामिल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का जुबानी वार जारी। सिद्धू ने शनिवार को एक जनसभा के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इश्तिहारी मुख्यमंत्री बताया। केजरीवाल को राजनीतिक पर्यटन का करार देते हुए झूठे वायदा करने वाला नेता बताया। सिद्धू ने कहा, चुनावी माहौल में झूठ का पिटारा लेकर आते हैं केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप। तो सिद्धू ने दिल्ली की शराब नीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की। सिद्धू ने कहा, मुझे बाहर का रास्ता दिखाने वाला दिल्ली जाकर पीएम मोदी के तलवे चाट रहा है।
अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे में सीएफएसएल के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। आज भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, कृषि मंत्री करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। गुजरात में आज ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान, राज्य के 10,000 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग। मतपत्रों से ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर को आएंगे। जयपुर में पहली बार एक साथ उतरेंगे 42 चार्टर्ड प्लेन, पिंक सिटी में होगी सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 21 दिसंबर से लगेगा टोल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल दरों पर मुहर लगा दी है। टोल प्लाजा पर 7 गेट बनाए गए हैं। सराय काले खां से मेरठ तक लगभग 60 किलोमीटर के लिए 140 रुपए टैक्स। सिर्फ दिल्ली से मेरठ के बीच लगेगा टोल। यूपी गेट से डाफना तक NH9 पर सफर करने वालों को कोई टोल नहीं देना होगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 143 हो गए। शनिवार को नए वेरिएंट के 30 मामले नए सामने आए। महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4, तेलंगाना में 12 संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 48 मामले। देश में ओमिक्रॉन को लेकर चौंकाने वाला दावा। नेशनल कोविड सुपर मॉडल के मुताबिक 2022 के फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। पैनल के हेड ने बताया कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर घातक नहीं। राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 86 मामले आए सामने। पिछले 5 महीनों में एक दिन में आया सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े लगातार। 10वें दिन कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं। यूपी में कोविड के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे। शनिवार को प्रदेश में 33 नए मामले आए सामने। उत्तर भारत में ठंड अभी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक हो रही बर्फबारी से पारा और लुढ़केगा। मौसम विभाग का अलर्ट, बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं गिरा रही हैं पारा। अगले 2-3 दिनों में गिरेगा न्यूनतम पारा। 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य डिग्री से 2 डिग्री का। बारामूला में सबसे ज्यादा ठंड, 0 से 10 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड। IMD का अलर्ट, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए KL राहुल को कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। साउथ अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू। राहुल फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजॉन पर लगाया 202 करोड़ का जुर्माना। अमेजॉन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। IRCTC ने वैष्णो देवी दर्शन के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन। माता रानी राजधानी पैकेज ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू राजधानी तक जाएगी। केंद्र सरकार ने CPSE कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7% बढ़ाने का ऐलान किया। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के तहत फैसला। रेलवे ने 25 दिसंबर तक वाराणसी बिलासपुर के बीच 15 ट्रेनों को रद्द का रूट के डाइवर्ट। रूट ट्रैक डबल का काम जारी। जापान में ओसाका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी भीषण आग। हादसा इमारत की 8वीं मंजिल पर हुआ। इमारत में फंसे 28 लोगों की मौत। दमकल की 70 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। अमेरिका में चीन के सामानों पर रोक लगाने वाला विधेयक हुआ पास। चीन पर लोगों को हिरासत में रखकर जबरन मजदूरी करने का आरोप। नॉर्थ कोरिया में 11 दिनों तक लोगों पर हंसने, शराब पीने की रोक लगी। पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि पर किम जोंग उन ने फैसला लिया।
ISIS में भारतीय मूल के 66 आतंकी शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नवीनतम रिपोर्ट में किया खुलासा। अफगानिस्तान में पूर्व सरकार के राजदूत गुलाम इसाकजई ने दिया इस्तीफा। नजीर फैक्स संभालेंगे अस्थायी रूप से पद। वरुण धवन ने अपनी पत्नी संग फेमस गाने पर बनाया मजेदार वीडियो में बेहद क्यूट दिखी नताशा वरुण। शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी का वीडियो किया शेयर। फिल्म 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में होगी रिलीज। 24 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। गुरु रंधावा नोरा फतेही का नया डांस मेरी रानी का पोस्टर हुआ रिलीज। गाना 21 दिसंबर को होगा रिलीज। दिव्यांका त्रिपाठी ने पति विवेक दहिया संग अबू धाबी में सेलिब्रेट किया जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया।